अस्सलाम वालेकुम। एक थिंकर, एक फ़िलासफ़र की बात आपसे करने लगा हूँ आज। एक थिंकर के हाथ में एक फ़ाइल थी और एक उसके पास एक चेक बुक थी। वो ये दोनों चीज़ें लेकर एक मदरसे में जाता है और मदरसे के हेड से, और ये मदरसा जो है हिंदुओं का मदरसा है, वो हिंदुओं का जो रिलीजियस स्कॉलर है जिसे पंडित कहते हैं, वो उस पंडित से कहता है कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग की तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो इस फाइल के अंदर मौजूद है, और दूसरे उस पर जितने अखराजात आने हैं ये मेरे पास उसका चेक मौजूद है। तो मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है। आप लोगों का ये दावा है कि आप इंसानों की तैयारी करवाते हैं और अच्छे इंसान तैयार करते हैं, तो मुझे एक ऐसा अपना चेला, एक ऐसा अपना स्टूडेंट जो है वो मुझे दें जो मेरे इस काम को कर सके और वो मेरे पैसे जो है वो ज़ाया ना करे। ये नहायत मेहनत से कमाए हुए जो हैं वो पैसे हैं। तो वो पंडित जो गुरु होता है वो कहता है कि आप यहाँ से कोई भी चेला ले लें, मेरे चेलों के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो इंशाल्लाह आपका 1 रुपया भी ज़ाया जो है वो नहीं करेंगे। जब वो चेक पकड़ाने लगता है और साथ फाइल देने लगता है तो वो स्कॉलर एक बात करता है, कहता है कि हज़रत मुझे ये बताएं, क्या इसको बिल्डिंग बनाने का फ़न आता है? वो कहते हैं ये सिर्फ ईमानदार है, इसे बिल्डिंग बनाने का कोई फ़न नहीं आता, इसने ऐसी कोई चीज़ नहीं सीखी हुई। आपका क्या ख्याल है, उस थिंकर को ये फाइल और ये काम और ये प्रोजेक्ट के लिए जो वर्क था, क्या उस चेले को दे देना चाहिए जो सिर्फ ईमानदार है, डेला खाने की सलाहियत तो नहीं रखता मगर उसे काम भी नहीं आता? आप इसका जवाब ढूंढिए। वो यही फाइल और यही चेक लेके वो नस्क जैसे अदारे जो इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं उनके पास चला जाता है और उनसे कहता है वही सवाल कि मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें एक बिल्डिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और मेरे पास उस बिल्डिंग को मुकम्मल करने के लिए ये अमाउंट और चेक जो है वो मौजूद है। तो उनसे प्रिंसिपल से जब ये सवाल करता है तो उस कॉलेज के जो चांसलर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो एक से एक बढ़कर जो है हमारे पास सिविल इंजीनियर मौजूद है, हमने उनको सिखाया यही है कि बिल्डिंग जो है वो किस तरह तैयार करनी है। तो वो थिंकर दोबारा एक सवाल करता है और वो कहता है क्या ये अमाउंट जो मैं इसको दे रहा हूँ उसको ज़ाया तो नहीं करेगा, उसको खाएगा तो नहीं, कहीं करप्शन तो नहीं करेगा? वो कहते हैं नहीं, इसे हमने ये तो सिखाया ही नहीं है, ऑनेस्टी का हम दावा नहीं करते, इस पर कोई काम नहीं हुआ, ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने का फ़न जानता है। या फिर वो थिंकर एक सवाल छोड़ते हैं, क्या इस शख्स को जो सिर्फ बिल्डिंग बनाने का फ़न जानता है मगर ईमानदारी हाथ में नहीं है, करप्शन का उसका कोई उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो करे या ना करे, तो क्या उसको ये फ़ाइल दे देनी चाहिए? क्या ये प्रोजेक्ट उसके हवाले कर देना चाहिए? तो यकीनन जवाब जो है वो दोनों तरह नफ़ी में आएगा। एक बंदा ईमानदार है, काम नहीं आता, एक को काम आता है, ईमानदार नहीं आता, तो यकीनन वो प्रोजेक्ट जो है वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो कामयाबी के लिए 2 वेपन जो हैं इस गुफ्तगू के अंदर जो थिंकर हमें देते हैं, जो देता है वो ये है कि सक्सेस के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए वो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो शख्स के पास ऑनेस्टी हो, ईमानदार हो, और दूसरा उसे काम करने की स्किल का पता हो, उसे काम करने का तरीका आता है। आखिरी किताब जो इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है उसकी सूरह नसा की आयत नंबर 58 में बताया कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानतें उनके हवाले करो जो इसके आहल हैं। वस्सलाम।